नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। यहाँ पर आपको धार्मिक ज्ञान बताया जाएगा। कलयुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व से ही हुआ था। अभी 2022 चल रहा है। इसका अर्थ यह हुआ 3103 प्लस 2022 = 5124 वर्ष कलयुग का बीत चुका है। कलयुग की कुल आयु है 4,32,000 वर्ष। अब इसमें 5124 को घटा देते हैं तो 4,26,878 वर्ष अभी कलयुग का बाकी है। एक युग कितने वर्ष का होता है? युग के बारे में कहा जाता है कि एक युग लाखों वर्ष का होता है। जैसा कि सतयुग लगभग 17,28,000 वर्ष, त्रेतायुग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष और कलयुग 4,32,000 वर्ष का बताया गया है। कलयुग में भगवान कौन है? धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु कल की रूप में अवतार लेंगे। कल की अवतार कलयुग व सतयुग के संधिकाल में होगा। पुराण कथाओं के अनुसार कलयुग में पाप की सीमा पार होने पर विश्व में दुष्टों के संहार के लिए कल की अवतार प्रकट होगा। कलयुग चारों युगों में सबसे घातक है। कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष है। इसको 4 चरणों में बांटा गया है। अभी चल रहा है। प्रथम चरण कलयुग का प्रथम चरण 1,08,000 वर्ष का है। इंसानों की उम्र है 100 वर्ष है। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इंसानों की उम्र भी घटती जाएगी। कलयुग के द्वितीय चरण में इंसानों की उम्र सिर्फ 50 साल रहेगी, तृतीय चरण में 25 साल और चतुर्थ चरण में सिर्फ 12.5 साल ही इंसानों का उम्र रहेगी। कलयुग में धर्म क्या है? श्री राम ने लक्ष्मण से चर्चा में 19वें और 20वें उदाहरण में कलयुग को धर्म से जोड़ा है। वे कहते हैं जब कलयुग आता है तो धर्म चला जाता है। इसका मतलब नहीं कि सभी अधार्मिक हो जाएंगे, बल्कि अच्छे बने रहने के लिए चुनौतियां अधिक लगेंगी। इसीलिए श्री राम के उदाहरण को तुलसीदास जी ने चौपाई में व्यक्त किया है। देखिए चक्रबाक खग नाही। कलयुग में मनुष्य की लंबाई कितनी है? सतयुग को पहला युग माना गया है तो वहीं कलयुग को आखिरी युग माना गया है। बताया गया है कि सतयुग में मनुष्य की लंबाई 32 फीट लगभग थी। त्रेतायुग में ये घटकर 21 फीट लगभग रह गई। द्वापर युग में मनुष्य की लंबाई 11 फीट लगभग थी। वहीं कलयुग में मनुष्य में लंबाई घटकर 5.5 फीट रह गई। कलयुग के अंत में इंसान की उम्र कितनी रहेगी? लेकिन कल की पुराण में कलयुग के बारे में और भी रोचक बातें बताई गई हैं। कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु महज 12 वर्ष और शरीर मात्र 4 इंच का रह जाएगा। ब्रह्म पुराण में उल्लेखित है कि कलयुग की अवधि 10,000 साल है। घोर कलयुग कब आएगा? जब कलयुग का चौथा चरण शुरू होगा तब घोर कलयुग लगेगा। लोगों की कद छोटी हो जाएगी। 10 साल का बच्चा बूढ़ा दिखने लगेगा, वही बच्चा दादा और नाना बनेगा। अभी तो हम अपनों को जानते हैं, रिश्तों को समझते हैं। ये मेरे पापा हैं, ये मेरी माँ है, ये मेरे भैया हैं, यह मेरी बहन है। जब घोर कलयुग आएगा तो इन सब रिश्तों की कोई कदर नहीं होगी, कोई भी संबंध सुरक्षित नहीं रहेगा। घोर कलयुग में तो यह भी पता नहीं चलेगा कि इस बच्चे का बाप कौन है। धरती पर अकाल पड़ जाएगा, लोग भूखमरी के कारण मर जाएंगे। कहीं नहीं होगी पूजा पाठ, शिक्षा पूरी तरह से समाप्त होगी। कलयुग का अंत होने में कितना वर्ष बाकी है? कलयुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व से ही हुआ था। अभी 2022 चल रहा है। इसका अर्थ यह हुआ 3103 प्लस 2022 = 5124 वर्ष कलयुग का बीत चुका है। कलयुग की कुल आयु है 4,32,000 वर्ष। अब इसमें 5124 को घटा देते हैं तो 4,26,878 वर्ष अभी कलयुग का बाकी है। जब पृथ्वी में पाप बढ़ेगा, गंगा यमुना का जल पूरी तरह से सूख जाएगा।
पृथ्वी से सारी गाय मर जाएगी जब इंसान की कद छोटी हो जाएगी। कलयुग के चौथे चरण में लोग जानवर जैसा बर्ताव करने लगेंगे। तब भगवान इस धरती पर कल की अवतार लेंगे और इस कलयुग का अंत करेंगे। कलयुग के 5000 साल बाद क्या होगा? कलयुग के 5000 साल बाद पवित्र गंगा नदी उल्टी बहने लगेगी और वापस बैकुंठ लौट जाएगी। माना जाता है कि कलयुग के 10,000 साल बाद सभी देवी देवता पृथ्वी का पवित्र स्थान छोड़कर जाने लगेंगे। कलयुग का अंत आते आते पृथ्वी पूरी तरह बंजर हो जाएगी। ना धरती पर फिर कोई फसल उग पाएगी और ना ही फूलों से धरती लहलहा पाएगी। भगवान ने कलयुग को क्यों बनाया? जब कलयुग इतना बुरा है, कोई पुण्य कर्म नहीं, कोई चारों तरफ लूटमार धोखा देना, विश्वास नाम की कोई चीज नहीं है, फिर भगवान ने इस कलयुग को क्यों बनाया? वह तो ज्ञानी है, वह तो परम शक्तिशाली है, फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? सत्य युग त्रेता द्वापर में बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, तपस्या करना पड़ता है। आपको पता होगा ऋषि मुनि बहुत वर्षों तक तप किया करते थे, साधना क्या करते थे, तब जाकर उन्हें भगवान का दर्शन होता था। लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है। अच्छा काम करो, थोड़ा ही करो, ईमानदारी से करो तो भगवान बहुत जल्दी खुश होते हैं, मनचाहा वरदान देते हैं, उसका जीवन खुशियों से भर देते हैं। कलयुग की यही खासियत है, थोड़ा करो अधिक लाभ भाव पाओ। थोड़ा ही काम करो लेकिन अच्छा करो, फिर देखना आपको क्या अनुभव होता है, पहले करके देखो। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।